हाय अजीज साथियों, हम इस कोरोना वबा के दरमियान हैं। ऐसे वक्त में जब बहुत सारी बुरी खबरें दिन रात हमारे आंखों के सामने से गुजर रही है, कानों में पड़ रही है, ऐसे वक्त में पॉजिटिव वे में सोचना मुश्किल हो रहा है और बहुत सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। उनका दम घुटता हुआ महसूस हो रहा है और ऊपर से ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे लोग एंग्शियस और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अजीज साथियों, इस बुरे वक्त के अंदर ये बात बहुत अहम रखती है कि जहां पर हम अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, वहीं पर हम अपनी दिमागी सेहत के ऊपर भी तवज्जो दें। जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जरासीम से लड़ने की हमारी ताकत कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। देखिए, आपको मैं कुछ बुनियादी बातें बताता चलूं कि ये जो कोरोना वायरस है, ऐसे सैकड़ों वायरस एनवायरमेंट में फैले हुए हैं। ये वायरस हर दिन हमारे सांस के जरिए, हमारी ग़िज़ा के जरिए हमारे पेट में जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ताकत होती है कि उन्हें लड़कर जो है ख़त्म करें। कोरोना वायरस भी उसी तरीके का एक वायरस है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। ये एक नया वायरस है, लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत पॉजिटिव बात यह है कि जो जर्मनी का डाटा है, उससे ये बात समझ में आती है कि अगर 1000 लोगों को ये इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें से 995 लोग जो है ठीक हो रहे हैं। 5 लोगों की जानों को जो है इस बीमारी से खतरा दिखाई दे रहा है और उसमें भी जो है जो मैक्सिमम लोग हैं वो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। तो हमें बहुत ज्यादा इस बीमारी को लेकर अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जिंदगी को अप्रोच करें। ये सोचे कि देखिए, कोरोना के आने से पहले भी लोग बीमार पड़ते थे, पहले भी अमवातें होती, कोरोना के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे, अमवातें होती। यही जिंदगी का साइकिल है। जिंदगी शुरू होती है, खत्म होती है। हमें इस बात को कोशिश करनी कि जो भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है उसका हिम्मत से मुकाबला करें। हम अपनी होप को ना छोड़ें, अपने अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि बहुत जल्दी बुरा वक्त खत्म होगा और दोबारा हम जो है नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।